Hello, good morning students. In this lecture we will study about how to differentiate of inverse trigonometric function and solution chapter 10C. Okay, RS अग्रवाल बुक. फर्स्ट क्वेश्चन है, सब में कह रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिए. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ आप में क्या है, कॉस इनवर्स 2x. तो आप ऐसा करें, कॉस इनवर्स 2x को निकालना है तो y मान ले, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x. तो बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, d कॉस इनवर्स 2x बाई डी एक्स. अब देखें, आपने जो फॉर्मूला बुक में देख रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार होगा, d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, और इसका फॉर्मूला लिखा होगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कॉस इनवर्स 2x का करना है. तो आप ये बात दिमाग में बैठा लें, अगर d कॉस इनवर्स x के जगह किसी भी फॉर्मूला में ax प्लस b हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो बाद बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ x के जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. और इसी फार्मूला में x के जगह इस बार नया x क्या है, ax प्लस b का होल स्क्वायर. समझे? आपको करना क्या है, यहां से a निकलेगा, x के कॉफिशिएंट क्या है, a है, तो a निकालिए और जो फार्मूला है उसी में x के जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, ax प्लस b. शर्त है कि ax प्लस b के फॉर्म का होना चाहिए. अब ऐसा नहीं सर कि 2x प्लस 5 न देगा, 2x स्क्वायर प्लस 5 अंदर में रहेगा तब लगा देंगे, ऐसे में नहीं होगा. सिर्फ लीनियर के लिए है, ax प्लस b का फॉर्म होना चाहिए तभी आप लगा सकते हैं. देखिए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉस इनवर्स 2x है, लीनियर है, अरे प्लस में 0 है, नहीं कुछ है तो 0 है. तो इसका फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पहले कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिए जो कॉफिशिएंट है, और इसका होता है फॉर्मूला क्या, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स के जगह इस बार कितना है 2x, और 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर. तो आंसर कितना हो गया, -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर. अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर टेन इनवर्स 3x रहेगा, तो आप उसको बनाकर देखेंगे. मनने में मान लिया y बराबर इतना है तो dy बाई डी एक्स, ये आपको बनाने का प्रोसेस है. y मान लेते हैं हम लोग d टेन इनवर्स 3x बाई dx. अब देखिए फिर लीनियर है, टेन इनवर्स के आगे में 3x है, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले तो जो है लीनियर के पीछे उससे मल्टीप्लाई होगा, और फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स का. तो x के जगह इस बार कितना है 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर. एक क्वेश्चन और समझिए, y इक्वल टू मान लीजिए कहीं आपको आ जाए साइन इनवर्स 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है और dy बाई डी एक्स चाहिए. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3x प्लस 2 बाई डी एक्स. x के जगह लीनियर है, 3x प्लस 2 है, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, पहले 3 से गुना कर देंगे, और 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x के जगह इस बार कितना है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लें, अंदर में जो आएगा वही रूट में रहने दीजिएगा. समझ गए होंगे. आइए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिया हुआ, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो हम y मान लेते हैं क्वेश्चन में, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर. अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो d टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स. अब नहीं लगा सकते आप, अभी जो हम लोग चेन रूल सीखे थे इसमें इस फॉर्म का नहीं था, ax प्लस b रहना चाहिए. इसके लिए आपको चेन रूल कैसे लगाना, देखिए सबसे पहले टेन इनवर्स किस पर डिपेंड है, एक्स स्क्वायर पर, तो जिस पर डिपेंड रहता है उसी के साथ पहले डिफरेंशिएट डी एक्स स्क्वायर इनटू जो चीज यहां लिखते हैं ये यहां लिख देंगे. अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो इसका स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x. आपको चेन रूल ढंग से आ जाए, सब क्वेश्चन जो है ना खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू सेक इनवर्स और रूट एक्स है। अब देखिए तो dy बाई डी एक्स, तो सेक इनवर्स और रूट एक्स बाय सेक इनवर्स किस पर डिपेंड है, रूट एक्स पे, और डी रूट एक्स बाय डी एक्स। अब सेक इनवर्स का आप जानते हैं, सिर्फ एक्स की जगह रूट एक्स पुट कर दीजिएगा। रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, कर लीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 4, तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो d साइन इनवर्स x बाई 4 बाई डी एक्स। देखो तो लीनियर है ना, x बाई 4 को नहीं लिख सकते x इंटू 1/4, तो ये a x के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं 1/4 को बाहर, और इसका साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बाई 4 का स्क्वायर। समझ गए होंगे। 5 नंबर देखें, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स लॉग एक्स है, तो टेन इनवर्स लॉग एक्स है। पहले टेन इनवर्स किस पर डिपेंड है, लॉग पर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टेन इनवर्स लॉग एक्स बाय, टेन इनवर्स लॉग पे डिपेंड है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बाय डी एक्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या सीखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह है क्या इस बार, लॉग एक्स है, लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू लिखा हुआ है कॉट इनवर्स e के पावर x, तो सोचिए dy बाई डी एक्स क्या लिखिएगा, d कॉट इनवर्स e टू द पावर x बाय d। कॉट इनवर्स किस पे डिपेंड है, e के पावर x पे, तो क्या हो जाएगा e के पावर x बाय डी एक्स। ठीक, अब देखिए कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का रोल क्या प्ले कर रहा है, e के पावर x, तो e के पावर x का होल स्क्वायर, और इसके e के पावर x का e के पावर x, तो माइनस e टू द पावर x 1 प्लस, अब e के पावर x का होल स्क्वायर का मतलब e के पावर 2x, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो d लॉग टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। आप सोचिए लॉग किस पर डिपेंड है, टेन इनवर्स x पर, तो d लॉग टेन इनवर्स x बाई d, टेन इनवर्स x इंटू d टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। तो बताइए लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, ये लॉग है पहले, आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगा दीजिए, लॉग का फॉर्मूला तो 1/x, x की जगह क्या होगा टेन इनवर्स x इंटू, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने बच्चा सोचता है सर 1/10 कॉट होता है, इनवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप इतना ही आंसर रहने दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं क्या, साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो देखिए dy बाई डी एक्स, डी साइन इनवर्स कॉस एक्स बाय, साइन इनवर्स पहले किस पे डिपेंड है, अच्छा पहले लिखिएगा dx तो लिख दीजिए, डी साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो सबसे पहले साइन इनवर्स कॉस पे है तो कॉस एक्स। अब इस कॉस एक्स को यहाँ जो चीज नीचे लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, हो गया अब खत्म। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के रूप में इस बार क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का क्या होता है डीसी माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स कट गया, कितना आया -1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए इसमें डी वाई बाय डी एक्स, आपको इधर देखिए डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक ये और ये दोनों गुना में है। तो गुना में अगर फंक्शन रहे तो आप लोग सीखे होंगे कि किसी एक को पहले बाहर निकालते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर किया, इसको डिफरेंशिएशन में फिट किया, बीच में प्लस, फिर टेन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा होगा, डिफरेंशिएशन में क्या है ये है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये सब मन में ही कर लीजिए। 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, प्लस में है तो 0 प्लस 2x, ये दोनों कट गया तो 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये 2x मल्टीप्लाई में है तो 2x आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन खुद से करें, 12 देखें। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर 4, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा d लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर 4 बाई डी एक्स। अब देखिए थोड़ा चेन लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन है लॉग है, तो लॉग कितने पर डिपेंड है साइन इनवर्स x टू द पावर 4। तो सबसे पहले ये लिखेंगे साइन इनवर्स x टू द पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे डी साइन इनवर्स x टू द पावर 4। साइन इनवर्स किस पे डिपेंड है x टू द पावर 4। फिर क्या करेंगे x टू द पावर 4 बाय dx, जब चेन समाप्त हो जाए छोड़ देंगे। अब देखिए लॉग का फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स, एक्स के रूप में इस बार क्या है साइन इनवर्स x टू द पावर 4। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है x4, x4 का स्क्वायर कितना होता है x के पावर 8 इंटू x4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। हो गया। इसके बाद देखें 13 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस टोटल का पावर क्या है क्यूब है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका क्यूब बाय डी एक्स। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स का नहीं होगा, सबसे पहले इस टोटल का पावर वाला है, तो पावर वाला में देखिए कैसे चिन्ह लगाएंगे हम लोग। कॉट इनवर्स है एक्स स्क्वायर है, इसका होल क्यूब बाय नीचे क्या होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा डी एक्स टू द पावर अगर एन रहे तो यहाँ एक्स होना चाहिए। फार्मूला को हम लोग बेस बनाकर वही चीज लिखते हैं। जैसे देखिए ये एक्स के रूप में अगर ट्रीट कर रहे हैं तो एक्स के रूप में इसको भी होना पड़ेगा इंटू डी कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। वेरी सिंपल है इसका, 3 पीछे और कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर एक कम कर दिया। कॉट इनवर्स का क्या होता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x4 है, इसका कितना हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6 माइनस 6x कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। 14 खुद से ट्राई करें, 15 खुद से करें, 16 देखिए। क्या दिया हुआ है y इक्वल टू ई पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। अब में y हम मान रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स। अब आइए आप फॉर्मूला किसका जानते हैं ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स, मतलब वहां x है तो यहाँ x होना चाहिए तभी ई के पावर x होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ ई के पावर 10 इनवर्स रूट एक्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 इनवर्स रूट एक्स, फिर
डी टेन इनवर्स रूट एक्स बाय डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय डी एक्स। चलिए ई के पावर जो है वही रहेगा, तो ई के पावर टेन इनवर्स रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं है इस बार और रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 देखिए, क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए पहले रूट का अंदर में है तो रूट वाली चीज को पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। और रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स कितना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर एक्स के पावर 4 और इसका हो जाएगा 2x, 2 काट दीजिएगा, जो गुणा करके आएगा वही आंसर होगा। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर में क्या है, d लिखा हुआ है 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में है x और टेन इनवर्स x है, यहाँ माइनस में है, तो इसको अलग कर दीजिए डिफरेंशिएशन और इसको अलग कर दीजिए। तो ऐसा करिए d2x टेन इनवर्स x बाय डी एक्स माइनस डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। क्योंकि प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन का अलजेब्रिक रूल क्या कहता है कि आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं। मल्टीप्लाई में रूल क्या है, एक बार एक को निकालिए, तो 2x को एक बार या तो 2 को पहले बाहर निकाल लीजिए और आपका रह गया क्या dx। अब देखिए 2 को बाहर निकालिए, अब बच गया क्या x टेन इनवर्स x। तो रूल कहता है एक बार x को बाहर निकालिए और टेन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिए। एक बार क्या कहता है टेन इनवर्स x को बाहर कीजिए और dx बाई dx लिखिए, हो गया माइनस लॉग के लिए d लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग किस पर डिपेंड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, तो d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय dx। अब देखिए 2x और टेन इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x है तो 2 टेन इनवर्स x, dx बाई dx 1 होता है। लॉग का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स, 1 बाय x होता है, x के रूप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 0 प्लस 2x क्या होता है 2x होता है। ये आपका आंसर हो गया। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए ये चीज और ये चीज सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा, आंसर बचेगा क्या 2 टेन इनवर्स x। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 का डी देखेंगे। इससे पहले आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 11th क्लास का वो याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड स्टूडेंट्स ग्रुप।